कोर्ट ने ऑर्डर 2018 में दिया और जम्मू कश्मीर के पीएचई विभाग ने 1 फरवरी 2023 को 47 डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन की मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट का ऑर्डर भी मेरे पास है। केस था मोहम्मद यासीन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के। इसमें इन पेटिशनर्स ने SRO 64 जो 1994 में आया था उसके तहत रेगुलराइजेशन की मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये मामला जो है कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस के लेवल पर अप्रैल 2018 से अटका हुआ है और ये भी कहा गया था, कोर्ट ने ये भी कहा था कि वक्त के अंदर अंदर जो है इसमें बर वक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद केस जब कोर्ट के सामने लगा तो कोर्ट ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया था। उन्होंने डायरेक्शन दी थी कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि आप इस मामले में फौरन कार्रवाई करें और 1 महीने का वक्त उनको उस वक्त दिया था 28 दिसंबर 2018 को, और उसके बाद कहा था कि 1 महीने के उस वक्त के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पर फैसला लेगी और 2 महीने के अंदर अंदर जब फाइनेंस डिपार्टमेंट का फैसला उनको मिल जाता है उसके बाद वो इस पर अपना डिसीजन देंगे। यानी साफ तौर पर ये कि ये सारा मामला 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए था, डेली वेजों से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन ये खत्म हुआ 1 फरवरी 2023 को, जब मोहम्मद यासीन और इनके साथ में 46 और पिटिशनर जो हाईकोर्ट के सामने गए थे, वहां पर उन्होंने रिलीफ मांगा था। उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और रिलीफ मांगा क्या था, उन्होंने ये कहा था कि हमने 7 साल जो है डेली वेजर और डेलीगेटेड वर्कर के तौर पर मुकम्मल किए हैं और जिस तरीके से आपने जाफर हुसैन जिन्हें 1/4/1992 को एंगेज किया गया था और 5 सितंबर 2010 को उन्हें रेगुलराइज किया गया था, यानी उनकी लगभग 18 साल की सर्विस के बाद जाफर को रेगुलराइज किया गया था। उसके बाद कोर्ट ने जब इस मामले को सुना तो कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार को ये आदेश दे दिए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इस पर फैसला ले लें, और आप जब फैसला लेते हैं उसके बाद जिन लोगों को इस मामले में ऑर्डर इशू करने हैं ये केस उसके बाद फाइल उनके पास जाएगी और उन्हें कहा गया कि जब वहां से ये फाइल वापस आती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट 2 महीने के अंदर अंदर इस पर अपना फैसला सुनाएगा। मतलब साफ तौर पर यह था कि कोर्ट ने राहत और रिलीफ जो है इन लोगों को एक तरह से दिया था और इन्हें हवाले किया था पीएचई विभाग के। उसके बाद जब कोर्ट ने डायरेक्शन दी, पीएचई विभाग का यह कहना है कि हमने डिपार्टमेंट में इस मामले को देखा और हमने देखा कि ये लोग जो हैं ये लोग रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं SRO 64 के तहत। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस केस को डिपार्टमेंट को वापस भेजा और उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे एम्पावर्ड कमेटी में, जिसमें यह बताया गया कि 47 पिटिशनर हैं ये, और इन 47 में से जो 37 पिटिशनर थे उन्हें कैजुअल लेबरर के तौर पर, पार्ट टाइम वर्कर के तौर पर उन्हें एंगेज किया गया था और उन्हें जो वेजेस मिल रही थी, जो मजदूरी उनको मिल रही थी, वो उन्हें जो 2010 में रेट नोटिफाई किए गए थे उनसे कम मिल रही थी। कमेटी की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि डिपार्टमेंट को इनका केस कंसिडर करना चाहिए और SRO 520 जो 2017 में आया उसके तहत इसे प्रोसेस करना चाहिए। उसके अलावा जो 10 पिटिशनर थे उनके जो कागजात थे वो इनकम्प्लीट थे और एम्पावर्ड कमेटी ने उसमें कहा था कि इसमें कमियां हैं। उसके चलते चीफ इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट जम्मू को कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें कि इसके अंदर कमियां हैं। 10 पिटिशनर जो है 47 पिटिशनर्स में से चीफ इंजीनियर जल शक्ति विभाग जम्मू ने 27 जनवरी 2023 को जवाब दिया और यह बताया कि जो 10 पिटिशनर हैं इनमें से जब हम उनके रिकॉर्ड को खंगालते हैं इन्हें नीड बेसिस पर, पार्ट टाइम बेसिस पर लगाया गया था, इसलिए इनमें से कोई भी पिटिशनर SRO 64 या SRO 520 दो में से किसी भी SRO की जो कंडीशंस हैं फुलफिल नहीं करता है। इसी के चलते डिपार्टमेंट ने इस केस को एग्जामिन किया और इस केस को एग्जामिन करने के बाद यह पता चला कि जितने भी ये पिटिशनर हैं इनका क्लेम मेंटेनेबल नहीं है। तो इसलिए जो पिटिशनर्स का क्लेम है, जो 28 दिसंबर 2018 को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर में जो कुछ कहा गया था उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए
पीएचई विभाग ने कहा कि इनकी दलील में कोई दम नहीं है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। यानी कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन का पालन पीएचई विभाग ने 5 साल के बाद किया और 5 साल के बाद यह किया कि जो क्लेम था इन तमाम पिटिशनर्स का, उस क्लेम को रिजेक्ट किया। डेली वेजर एक लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं और लंबे वक्त से उनकी मांग है रेगुलराइजेशन की। सरकार का भी स्पष्ट रुख है इसको लेकर कि अगर केंद्र से कोई पैकेज आता है तो हम आपको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन अगर केंद्र से कोई पैकेज नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें हैं, हाई कोर्ट की जजमेंटें हैं और कई और जजमेंट्स हैं जिनमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपने वैकेंसी क्रिएट किए बगैर, एक खाली पद के होने के बगैर, यानी अगर आपके पास वैकेंसी है ही नहीं, आपके पास नौकरी देने के लिए कोई जगह है ही नहीं, आपने उसके बावजूद अगर किसी को लगाया है और क्लियर वैकेंसी के अगेंस्ट नहीं लगाया है और उसके बाद रिक्रूटमेंट का जो जाब्ता है उसको आपने फॉलो नहीं किया है, तो उसके बाद अगर कोई क्लेम करता है कि जनाब मुझे पक्का कीजिए, तो उसके क्लेम को माना नहीं जा सकता है। हालांकि कुछ और कंसिडरेशंस, कुछ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों में कुछ राहत भी दी गई है, लेकिन एक मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्टें बिल्कुल क्लियर हैं कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हो वो काबिलियत की बलबूते पे होनी चाहिए, वो रिक्रूटमेंट एक खाली वैकेंसी के अगेंस्ट होनी चाहिए, वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट के मेथड के जरिए होनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट्स में बिल्कुल क्लियर है। तो इसी के चलते सरकार के सामने जहां एक बाधा ये कि पैसा नहीं है, दूसरी बाधा ये कि कोर्ट की जजमेंटें हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कि जैसा पहले भी मैंने आपको एक बार कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऑफिसर्स हैं जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये तमाम लोग बैकडोर से लगाए गए हैं, और अगर ये बैकडोर से लगाए गए हैं तो हम अगर इनको एक बार रेगुलराइज करते हैं तो इससे पेंडोराज बॉक्स खुलेगा। लेकिन इन डेली वेजर्स का भी ये कहना है कि जब आपने एसआरओ 520 बनाया और उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी ने काम करना शुरू किया, उस एम्पावर्ड कमेटी ने जिन लोगों को रेगुलराइज किया वो कैसे किया, और एसआरओ जैसे मैंने आपको बताया 64 के तहत जो लोग 1994 में रेगुलराइज हुए वो भी तो इसी तरीके से लगे थे। अगर वो तब लग गए, रेगुलराइज हो गए, तो हमें रेगुलराइज करने में सरकार को दिक्कत कहां। तो इसका मतलब प्रेसिडेंस जो ऑलरेडी पास्ट में सेट हुआ है, उसी प्रेसिडेंस के चलते ये तमाम डेली वेजर्स भी अपनी मांग को लेकर सड़कों के ऊपर हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर से उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा धरना और एक बहुत बड़ा जन समर्थन इनके साथ है। उसके चलते इन्होंने दोबारा से डेली वेजरों ने कहा कि ये सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल जल शक्ति विभाग, जिसे आजकल जल शक्ति विभाग कहा जाता है, पीएचई विभाग से खबर ये कि कोर्ट की जो जजमेंट थी उस जजमेंट को फॉलो करते हुए 5 साल के बाद पीएचई विभाग ने डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन को लेकर, कुछ डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन को लेकर जो मामला पीएचई विभाग के सामने था उसे रिजेक्ट कर दिया है।